बीसीसी भी क्या कुछ उसी तरह से चल रहा है? बीसीसी अब आप देखिए ना, जिस लेवल पे आप 200 पे देख रहे थे हुडको को, उस लेवल पे ये 125 के आसपास था और वहां से बढ़ के ये 200 तक तो पहुंच ही गया। तो 125 से 200 की चाल कुछ समय के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर इसमें भी आ चुकी है। और थोड़ा ज़्यादा पहले चले जाएं तो फिर ये 100 का 200 हो चुका है, डबल हो चुका है। कहाँ से? तो ये सिर्फ 14 मार्च से लेकर अभी तक ये दोगुना हो चुका है। पहली चीज ये समझना जरूरी है कि इन सब स्टॉक से साइकिल खत्म होते नहीं दिख रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर रीड करूं तो साइकिल नहीं खत्म हो रहा है, लेकिन जिस तरह का मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट में रिस्क बहुत है। तो साइकिल नहीं खत्म हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर इसमें डीपर करेक्शन कभी हो तो उस समय हिम्मत की जा सकती है, अगर लेवल्स वहाँ पे अलाउ करते हैं तो। अदरवाइज जिस तरह के मूवमेंट्स इसमें चल रहे हैं, ये कहीं पे भी बहुत बड़े रिस्क सिचुएशन में डालता है, अगर इसमें करेक्शन कूल ऑफ नहीं होता है तो मुझे लगता जी। है करेक्शन कूल ऑफ ज़रूरी है। नहीं हो रहा है वो ठीक नहीं है। बाकी साइकिल इसका खत्म नहीं हुआ, इतना ज़रूर कहूँगा। लेकिन एक बात करेक्शन बताइए सुमेश, अभी ज्यादा समय नहीं बीता है जब ये 14-15 रुपए का शेयर होता था। कितनी साइकिल चलाएंगे? एक बाहर में चलाएँगे और एक घर में स्टेशनरी भी रखेंगे, 2-2 चलाएँगे। तो अ, नहीं ये मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा जा रहा है, यही कह सकता हूँ। अब आप पिछले डेढ़ 2 साल से तो देख ही रहे हैं। मैं लेवल्स बता सकता हूँ, मोमेंटम सब आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन ये तो ज़रूर है कि मैं इसमें राइड नहीं करने वाला। जी। बहुत ज्यादा समय थोड़ी बीता है, मतलब 2020 से 4 साल बीते हैं। 14-15 रुपए का शेयर 200 रुपए पे पहुंच जाए, 10 गुने से ज्यादा हो चुका है। और ऐसी काफी सारी कहानियां हैं बाजार में, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई अभी 10 गुना 4 साल में हुआ है और 4 साल और रख लो तो ये हो सकता है कि 200 का 2000 हो जाए। जी, प्रॉब्लम क्या हो गई है ना कि जिस तरह से 2020 के बाद का इस मार्केट का बिहेवियर है, ऑफ कोर्स वो जो बिहेवियर है, ये ग्रोथ पे बेस्ड है। इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऐड हो रहे हैं, ईपीएस ऐड हो रहा है। इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जो ये हवा सी बन गई है ना, सिर्फ़ पीएसयूज़, अब ये हवा इस वैल्यूएशन को जो जस्टिफ़ाई कर सकता है करे। मुझसे ये वैल्यूएशन जस्टिफ़ाई नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट इसका तो एग्ज़ाम्पल नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक दिन डिटेल पढ़ रहा था, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, इनके वैल्यूएशन के आर्टिकल आया हुआ। हमारे जो फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो सीएजीआर अगले 2 साल का एक्सपेक्टेड है, उससे ज़्यादा तो बाहर वाले भाई का एक्सपेक्टेड है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी वैल्यूएशन हमारी आधी है। क्या कितना ऐसा नहीं है कि पूरे दुनिया में सिर्फ़ हम ही डिफेंस में ग्रो करने वाले हैं, बाकी लोग भी तो आगे बढ़ेंगे ना, कि सबने बनाना बंद कर दिया, पूरे वर्ल्ड में हम ही बनाएँगे और हम ही बेचेंगे, ऐसा नहीं है ना। लेकिन ये ऐसा सेंटिमेंट, ऐसा एक्सपेक्टेशन बनता है, सो बना हुआ है। मैं इसको क्या कोई नहीं रोक सकता है, इसको समय ही रोक सकता है और हर मार्केट आता है। इस तरह के स्टॉक्स का हर्ष तो बहुत अच्छा नहीं होता है। क्या होता है? ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा राजेश, इस बात को सभी अंडरलाइन बोल्ड कीजिएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन जब इसका रिटर्न होता है ना, आपके प्रॉफिट्स को खत्म कर देता है। तो जितना आपका 2 साल का मेहनत है ना, वो 2 महीने में खत्म हो जाती है। इसलिए वैल्यूएशन को हमेशा वैल्यू दिया कीजिए। डिसिप्लिन, अब हो सकता है आप इसको फिलॉसफी बोलें, लेकिन आप एक छोटी-सी मिस्टेक से ही दुर्घटना होती है ना, गाड़ी की हो या किसी चीज़ की हो। उस मिस्टेक को नहीं होने देने के लिए हर पल, हर दिन आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। तो अगर आप डिसिप्लिन छोड़ेंगे तो दुर्घटना होगी ही, आपको बताए बगैर हो जाएगी। यहाँ पे भी डिसिप्लिन छोड़ेंगे तो दुर्घटना होगी ही। कब होगी पता नहीं है, अभी तक ये फ्रेंज़ी चल रहा है, चलेगा। लेकिन बहुत ये सब चीज़ें महँगी हैं, रिस्क ज़ोन में है। जी।